Hi, good morning. Welcome to क्वेरी करो। टुडे एक्सरसाइज 9.1 को ही जो है कि डिस्कस करेंगे। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपका जो है आज पार्ट 3 जो है हम बताने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज 9.1 में तीसरा क्वेश्चन को आज डील कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन पार्क। एक ठेकेदार है जो 2 स्लाइड्स जो है बच्चों के लिए जो है कि पार्क में लगाने वाला है। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years, शी प्रेफर्स to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and an inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? इस क्वेश्चन में जो कॉन्ट्रैक्टर है 2 तरह का जो है स्लाइड बनाना चाह रहा है, जिसमें पहला स्लाइड जो है वो है बिलो द एज ऑफ 5 years, यानी 5 साल से छोटे बच्चे के लिए, जिसमें बताया गया कि स्लाइड का जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। और एभव यानी एल्डर चिल्ड्रन के लिए उसमें थोड़ा बड़ा जो है स्लाइड को जो है कि रखा गया है, जिसमें हाइट जो है 3 मीटर है। और वो एंगल जो है दोनों केस में आप देख रहे होंगे कि छोटे वाला स्लाइड है उसके लिए 30 डिग्री और बड़े वाले स्लाइड के लिए जो है 60 डिग्री वो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन ईच केस दोनों जो स्लाइड है उसका हाइट क्या होगा। तो यहाँ पर 2 स्लाइड बनाए जा रहे हैं, तो दोनों का फिगर बनाया जाएगा और दोनों के फिगर के अकॉर्डिंग ही जो है हाइट ऑफ द स्लाइड, लेंथ ऑफ द स्लाइड पता चलेगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं, जिसमें फर्स्ट में लिखेंगे फॉर यंगर चिल्ड्रेन। ओके, इसमें मान लीजिए कि ये स्लाइड का हाइट है और ये स्लाइड है। ठीक है, ये ABC और ये 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ग्राउंड से ये जो है कि हाइट 90 डिग्री पर लिया जाता है। और बिलो एज ऑफ 5 years के लिए आप देख रहे होंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि एंगल जो है 30 डिग्री ग्राउंड से बन रहा है। तो ये जो हाइट है ये दिया हुआ है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और निकालना क्या है, ये जो स्लाइड है उसका लेंथ। मीन्स अगर देखा जाए फिगर को, तो ये अगर एंगल लिया गया 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया। और ये अगर स्लाइड का अगर हमको लेंथ फाइंड करना है तो फिगर के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेन्यूस दिख रहा है, तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में रिलेट कर रहा है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू फिगर हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में साइन जो है रिलेट करता है। जैसा कि हमने बोला भी है कि हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने का मतलब हुआ कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग 2 साइड जो है अगर रिलेट कर रहा है बेस या हाइट, तो कॉस्ट में आएगा। अगर परपेंडिकुलर और बेस में आ रहा है तो वो tan का यूज करेगा या cot का यूज करेगा। अगर वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का यूज कर रहा है तो साइन का इस्तेमाल होगा यहाँ, या कॉसेक का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर हम साइन का इस्तेमाल किए, साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। यहाँ परपेंडिकुलर ए बी है
और हाइपोटेन्यूस जो है AC है। AB के जगह पर 1.5 मीटर दिया हुआ है और AC हमें फाइंड करना है। sin 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/2 होता है और ये 1.5 मीटर है डिवाइडेड बाय AC। सो AC वुड बी व्हाट 1.5 × 2 मीन्स 3 मीटर। आप क्या देख रहे हैं कि ये जो AC है इसका जो लेंथ है वो 3 मीटर है, मीन्स लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड यू कैन से फॉर यंगर चिल्ड्रेन वो 3 मीटर हुआ। अब चलते हैं फॉर एल्डर चिल्ड्रेन के लिए। एल्डर चिल्ड्रेन के लिए देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, यानी कि हमें 2 फिगर बनाना पड़ रहा है और दोनों फिगर में हम उतना जो है कि काम करेंगे, ठीक है, जितना पहले में किए हैं। तो इसमें भी फिगर जो है इस तरह से बना लेते हैं और ये बड़े बच्चे के लिए है। यहाँ पर MNQ दे देते हैं। एंगल यहाँ 60 डिग्री है, हाइट यहाँ 3 मीटर है और हमें ये MQ का लेंथ फाइंड करना है। क्लियर है? सो यहाँ भी वही काम करेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर व्हाट आई हैव नोटिस सेम थिंग। इसमें भी साइन का ही इस्तेमाल होगा क्योंकि इसमें भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर MN डिवाइडेड बाय MQ होगा। ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। MN का वैल्यू दिया हुआ है 3 मीटर और MQ जो है हमको फाइंड करना है। सो इसको जस के तस MQ लिख सकते हैं। sin 60 का वैल्यू आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं √3/2। अगर नहीं जानते हैं तो इसको याद कर लीजिए और मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ट्रिक के ज़रिए इसको बताया गया है कि एंगल जो है हमेशा माइंड में छप जाए, ठीक है। तो ये जो है अगर देखा जाए तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो MQ क्या हो जाएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं MQ × √3 और ये 3 × 2, ओके। तो MQ वुड बी 3 × 2 डिवाइडेड बाय √3 होगा ना। अब ये जो है √3 को अगर काटता है तो √3 आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी जो है नंबर जो है अपने रूट के मल्टीपल में 2 बार लिखा जा सकता है। इट मीन्स हम 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं × 2 डिवाइडेड बाय √3, ओके। यहाँ पानी थोड़ा सा है, ठीक है। तो ये कैंसिल, तो क्या आया आंसर में 2√3 मीटर, यानी ये है 3 मीटर और ये है 2√3 मीटर। सो यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रेन वो होगा क्या 2√3 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा और थोड़ा बहुत जो है कि लिखना पड़ेगा ही, और कुछ क्वेश्चन जो है बड़ा भी है तो आप जो है इस क्वेश्चन को जो है कि नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। The angle of elevation of the top of tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. बहुत नॉर्मल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसको
हम कॉन्सेप्ट जब बता रहे थे तो हम बताए थे कि ये एक टावर है और टावर से फुट से सर्टेन डिस्टेंस पर ये एक पॉइंट है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, यानी कि ये टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो इस पॉइंट से, और ये दिया हुआ है कितना 30 डिग्री, और कितना डिस्टेंस पर है 30 मीटर अवे, मीन्स यहाँ से ये 30 मीटर दूरी पर है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि एक पॉइंट है जो टावर से 30 मीटर दूरी पर है और ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। तो हाइट निकालना है, इस टावर का हाइट निकालना है। मान लेते हैं इस टावर का हाइट h है, क्लियर। और आप देख सकते हैं कि ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर और बेस के बीच में tan जो है यूज होंगे। तो यहाँ मान लेंगे लेट हाइट ऑफ टावर h मीटर, क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू फिगर tan 30 इक्वल टू P बाई बी मीन्स AB बाई BC, और AB के जगह H रख सकते हैं और BC के जगह 30। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है और यहाँ H/30 होगा। सो H इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय √3, अंडरस्टूड। क्यों होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये इधर चला जाएगा 30 हो जाएगा और /√3 रह जाएगा। तो इसमें हम रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि जब भी नीचे में इरेशनल फॉर्म में रहे तो उसको रेशनलाइज किया जाता है और बहुत सिंपल रेशनलाइजेशन है। रूट में रहे तो उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये रेशनलाइज हो जाएगा। आप देखिए कितना आसानी से ये √3 इंटू √3 3 हो गया और ये √3 ऊपर रहेगा ही, और हमारा काम ही है कि डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज किया जाता है। तो ये आपका आंसर आ गया, 10√3 मीटर हाइट ऑफ द टावर निकल गया। तो इस तरह से ये छोटी क्वेश्चन आराम से बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें आने वाले क्वेश्चन जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा उसको तरीक़ा से समझिएगा। तब तक जो है बने रहिए, स्टे ट्यून्ड।